नाज़रीन आदाब, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। हमारे साथ अभी हैं अहमद हसन। इन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित एपीओ की परीक्षा में सफलता हासिल की। बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं अररिया के जानी मानी हस्ती जुबैरुल हसन गाफिल साहब, उनके साहबजादे हैं और सीनियर आईआरएस अधिकारी असलम हसन साहब को बखूबी जानते होंगे, सीनियर आईआरएस अधिकारी हैं, उनके ये छोटे भाई हैं। सबसे पहले अहमद हसन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस एग्जामिनेशन में सफलता पाई है। जी, बहुत बहुत कैसा धन्यवाद लग रहा है आपका। आपको? जी, स्वाभाविक है कि जो खुशी एक होती है सफलता अर्जित करने के बाद, वो खुशी बहुत महसूस हो रही है मुझे। और ऐसा लग रहा है इस तरह की खुशी मुझे पहले कभी हासिल नहीं हुई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने पहली दफ़ा में ही एपीओ के एग्जामिनेशन में सफलता पाई है। कैसा रहा यह सफ़र पूरा तैयारी का? ये सफ़र जो है मेरा शुरू हो गया था जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जी। उसके बाद मुझे शुरू से ये था कि मुझे कॉम्पिटिशन के फील्ड में आना है और ख़ासकर लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे, मैं सबके एग्ज़ाम्स में देता रहा। उसके बाद ये प्रिपरेशन का स्टेज जो है मेरा, देखिए हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स तो आती ही हैं बिल्कुल। और वो ज़हनी परेशानियों का जो सामना करता है, तो उसको शायद वो वही बता सकता है कि स्टूडेंट जो इस तरह की कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है, वही बता सकता है। और कुछ स्ट्रगल्स तो होती हैं, लेकिन उन स्ट्रगल्स को पार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग लॉ के फील्ड में हैं या ऐसे कोई भी फील्ड में हैं, तो उनको क्या कैसे गोल पे फोकस रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी लॉ अभी कर रहे हैं और आगे इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें कि आपको लिटिगेशन में जाना है, यानी प्रैक्टिस में जाना है, जुडिशरी के फील्ड में जाना है, या लॉ से रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करना है। अगर आपका एक गोल सेट हो जाता है, तो उसके बाद जो लॉ के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इन्हीं से कंडक्ट होता है। कोर्ट में भी प्रैक्टिस अगर आप करने जाएँगे, तो इन्हीं चीज़ों के एप्लीकेशन होता है वहाँ पे। तो इन सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाएँ और जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है, उस पे पकड़ बनाएँ। बाकी अपना मेहनत करते रहें। लॉ के जब जो एडमिशन लेते हैं जैसे ही लॉ में, जी। तो फर्स्ट ईयर से ही मतलब एक अपने गोल की तरफ कोशिश करते रहें। और जब आप किसी चीज़ में कम्पीट कर जाते हैं, किसी अच्छे पद पर चले जाते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हमसे होने लगती हैं कि समाज के लिए काम आएगा। क्या आपके लिए, उसके लिए, समाज के लिए आपने क्या सोचा है कि बात से ये था कि मैं समाज के जो वंचित वर्ग हैं, क्योंकि जी। न्याय एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप समाज के वंचित लोगों को भी आप उनको उनका हक दिला सकते हैं। तो मेरा हमेशा से ये ज़हन में ये रहा कि मैं जो जितने भी मार्जिनलाइज़ सेक्शन है सोसाइटी के, जी। या जो हाशिए पे पड़े लोग हैं, उनको न्याय दिलवा सकूँ। चाहे जुडिशरी की अगर फील्ड में भी मैं जाता, तो मेरा मेरा प्रथम प्रयास यही होता कि जो भी पुअर सेक्शन है या मार्जिनल सेक्शन है, उनको न्याय दिला सकूँ। और जहाँ तक आप सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोनों का एमलगेशन है, मतलब दोनों का एक मिला-जुला के चलना होगा हमें, क्योंकि प्रोफेशनल को आपको निभाते हुए सोशल दायित्वों को लॉ की तरफ मेरे ख्याल से उतने लोगों का भी रुझान नहीं गया है जितना सिविल सर्विसेज की तरफ है। जी। तो जो लोग भी अगर लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं या उनको कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अभी जो हालात हैं, जी। पहले जो ये ट्रेंड था कि सब डॉक्टर और इंजीनियर लोग करते थे ज़्यादा, तो लॉ का जो ट्रेंड है, ये अभी से थोड़ा-सा अवेयरनेस आई है लोगों में। अब लोग लॉ भी करने लगे हैं और ये जो है अब बच्चे लॉ की तरफ आ रहे हैं और उनका जो है रुझान इस तरफ बढ़ रहा है जुडिशरी के फील्ड में। और जी। ख़ास तौर पे जब कोई आदमी कामयाब हो जाता है किसी फील्ड में, तो बच्चे उसको देख के इंस्पायर होते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भेड़ चाल में ना आए, अपना इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन यानी झुकाव पहले देखें, अपने सब्जेक्ट को उसके बाद उस विषय पे आप आगे बढ़ें। टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं हम पे, स्टूडेंट्स पे हावी होती जा रही है। जी। जिस सोशल मीडिया या इंस्टा, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, तो कैसे इन चीज़ों को बच्चों को क्या करना चाहिए? कैसे रहना चाहिए लाइफ में? बच्चों को मैं जानता हूँ कि मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ और आजकल आप इसको रेसिस्ट नहीं कर सकते बहुत हद तक, लेकिन आपको एक कड़ा अनुशासन, एक कड़ा डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। आप अपने आप में, अपने दिमाग में ये हमेशा क्लियर रखें कि आप किस लिए आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस गोल की तरफ आपको बढ़ना है। अगर जिस दिन आपने ये गोल अपने माइंड में सेट कर लिया और बार बार उस गोल को अपने खुद को याद दिलाते रहें और जितना हो सके अपने फ़ोन से, डिवाइसेस से, अदर डिवाइसेस से दूर रहने की कोशिश। मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे चीज़ें मिली और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा। तो जो लोग अभी जिनके पास संसाधनों की कमी है,
ऐसे तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी सीमित संसाधन हैं उनका उचित से उचित उपयोग करें, और जो भी लोग कामयाब हो रहे हैं इस फील्ड में उनको चाहिए कि उनका मार्गदर्शन करें अपने एरिया के बच्चों का अच्छी तरीके से, चाहे वो कोचिंग के माध्यम से हो या किसी भी और माध्यम से हो। तो बच्चों को प्रोत्साहन भी या दें, मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए। उनका टूटने ना दें, प्रोत्साहित करें, और उनको उसके फील्ड के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है उनको मुहैया कराने की कोशिश। गार्जियन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, और जो भी बच्चा बनना चाहे पहले वो उसे बनने दें, उसका इंटरेस्ट पहले जानें, उसके बाद उसके इंटरेस्ट को पूछकर उस सब्जेक्ट में, उस विषय में या जो भी फील्ड है उसमें आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा अपने बच्चों की मर्ज़ी या अपने बच्चों की पसंद को तरजीह। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट नॉट टू रीड। और जहाँ तक मार्गदर्शन का सवाल है, मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ। यहाँ जितने भी बच्चे इस लाइन में, इस लॉ फील्ड में आगे आना चाहते हैं, उन सब को मैं अपने तौर पर प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना भी मार्गदर्शन मुझसे संभव हो पाया मैं उनको देने की कोशिश करूँगा, उनको फील्ड में अवेयरनेस लाने की कोशिश करूँगा। जो भी परेशानी है, कोई भी बच्चा मुझ तक कभी भी पहुँच सकता है। मैं अररिया, चूँकि मैं अब तो सर्विस में आ जाऊँगा, तो अररिया जब भी आना होगा तो कोई भी बच्चा मुझसे अगर मिलना चाहे, मुझसे अपने डाउट क्लियर करवाना चाहे अपने फील्ड के बारे में, या जो भी अपने इसके बारे कैरियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा से पूरा सहयोग, उसको पूरा से पूरा। अहमद हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आपके थॉट्स थे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स को भी काफ़ी काम आ सकता है, इसके लिए हम आपका समय देने के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हैं, और आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं मेगा मीडिया बिहार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये थे अहमद हसन। अगर आपने अब तक मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।